जय श्री राम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय सनातन प्रेमी बंधुओं, शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ और कथा धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर चल रही है। इस समय कथा वायवी संहिता उत्तराखंड में चल रही है। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में प्रधान पुराण है। यह पुराणों में तिलक स्वरूप है। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। पिछले 3 वर्ष से मैं निरंतर कथा कह रहा हूँ। ये मेरा 5वां पुराण है। आप सबसे मेरी निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और कराइए। और शिव एक परमात्मा का शिव तत्व एक ऐसा तत्व है, भोलेनाथ का ऐसा स्वरूप है कि आप जो चाहें उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आप कथा का आनंद लीजिए और भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। इसी इच्छा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल का जो विचारा, बेगिए नाथ न लाए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। जीते जी है सबका नाता, जीते जी है सबका नाता। इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वरम वयम नुमः। पार्वती कहती हैं, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ, व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतः प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, श्रद्धाहीन, क्रियाहीन और दक्षिणा से हीन जप सदा निष्फल रहता है। जब श्रद्धा नहीं है किसी चीज में तो पहली बात तो वो हो ही नहीं सकता है। क्रियाहीन, जब श्रद्धा भी नहीं है तो कौन सा कोई व्यक्ति पूजा कर ही नहीं सकता। यदि वो संयोग बस किसी कारण बस करता भी है और दक्षिणा से निष्फल, कि बिल्कुल दक्षिणा देता ही नहीं है, आज्ञा सिद्ध श्रद्धा सिद्ध, जो मेरे आत्मक मंत्र हैं दक्षिणा युक्त हैं, वे बड़ा महाफल देते हैं। ब्राह्मण तत्व वेदी गुरु के पास जाकर जो जप में तत्पर सद्गुण युक्त ध्यान योग का पारायण है, उसके पास भाव शुद्धि पूर्वक वाणी मन काया तथा धन से संतुष्ट करे। शिष्य सदा यत्न पूर्वक आचार्य को वस्त्र आभूषण इत्यादि दे, फिर विधि पूर्वक गुरु के मंत्र और ज्ञान को ग्रहण करे। अहंकार होकर अहंकार से रहित शिष्य गुरु की सेवा करे, तब गुरु से घृत से पूर्ण घट से तथा शुद्ध जल से स्नान कराए। फिर नदी किनारे शुभ नक्षत्र में योग में गोष्ठ शिवालय पवित्र देश या घर में सिद्ध करने वाले समय से पवित्र तिथि में एकांत में हमारा मंत्र बार बार उच्चारण करे। मंगल हो, शिव हो, शम हो, इस प्रकार गुरु उच्चारण करे
इस प्रकार गुरु मंत्र लेकर संकल्प लेकर पुरस्चरण जप किया जाए। यावज्जीवं जपे नित्यमष्टोत्तरसहस्रकम् अनन्यस्तपरो भूत्वा याति परमां गति। जीवन पर्यंत 1,000 या 108 मंत्र जप करता रहे। अनन्य मन से करने से परम गति का अधिकारी हो जाता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने ही लाख जप करे। संयम से रहे, रात्रि में भोजन करे। पुरस्चरणी कहलाता है, वह रिद्धि और सिद्धि देने वाला है। पवित्र देश में स्नान कर सुंदर आसन पर बंद कर तुमको और गुरु को हृदय में विचार कर उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके मौन धारण कर एकाग्र मन से पंच तत्वों को शुद्ध कर मंत्र न्यास आदि से कला युक्त हमारे और तुम्हारे शरीर का ध्यान करता हुआ प्राण अपान को रोककर विद्या स्थान रूप छंद ऋषि छंद देवता बीज शक्ति वाचक का स्मरण कर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। ऐसा शिव जी ने पार्वती जी से कहा। उत्तमं मानसं जाप मुपांसुं चैव मध्यमम् अधमं वाचिकं प्राहुरागमार्थ विशारदा। मन में जपना उपांशु जिससे जिह्वा हिले किंचित उच्चारण किया जाए, और जो वाचक जो ऊंचे नीचे स्वर से उच्चारण करना वाचक जप कहलाता है। मानसिक जिसमें बुद्धि में ही अक्षर और पद का ध्यान और पद अक्षर का अर्थ चिंतन मानसिक जप है। वाचिक से 1 उपांशु से 100 और मन से सहस्त्र गुणा और आदि अंत में प्राणायाम से युक्त जप सगर्भ करने से 100 गुना फल मिलता है। प्राणायाम समायुक्ता सगर्भो जप उच्यते आद्यंत योर गर्भो अपि प्राणायामः प्रशस्यते। आदि अंत में प्राणायाम जप करने से सगर्भ जप कहलाता है। अगर्भ के भी आदि अंत में प्राणायाम करना आवश्यक है। 40 आवृत्ति करके प्राणायाम करे। मंत्र और मंत्र अर्थ का जानने वाला बुद्धिमान यथाशक्ति मंत्र का जाप करे। 5, 3 या 1 प्राणायाम करे। अगर्भ से सगर्भ मंत्र श्रेष्ठ है। सगर्भ से भी सहस्त्र गुणा ध्यान जप करना चाहिए। इन 5 जपों में से कोई एक जप करना चाहिए। उंगली से जप करने का 1 गुणा, रेखा से 8 गुणा, बीज से 10 गुणा, शंख मणि से 100 गुणा, मूंगों से 1000 गुणा, स्फटिक से 10,000 गुणा, मोतियों से लाख गुना, कमल गट्टों से 10 लाख गुना, सुवर्ण से करोड़ गुना और कुश ग्रंथि और रुद्राक्ष से अनंत फल प्राप्त होता है। त्रिंसदक्षय कृता माला दंडा जप कर्मणि 27 संख्यास्तैरक्षय पुष्टि प्रदा भवे। 30 दानों की माला से जप करने से धन का आगमन होता है। 27 दिनों की माला पुष्टि देने वाली है। 30 दानों की माला होती है, 27 दानों की भी माला होती है, 25 दानों की माला होती है, जो 15 दानों की माला से अविचार आदि फल सिद्ध होते हैं। अंगूठे से जप करने से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्राप्ति, अनामिका के जप से शांति। 108 दानों की तथा 100 दानों की उत्तम 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकर है। कनिष्ठ का दुख नाश करने वाली तथा जप करने में श्रेष्ठ है। अंगूठे और उंगलियों के साथ जप करना श्रेष्ठ है। अंगुष्ठेन विना जाप्यम कृतम तत्फलम यथा गृहे जपम समम विद्यात् गोष्ठे सद्गुणम विदु। अंगूठे के बिना जप निष्फल है। घर के समीप घर में जप सामान्य, गोष्ठ में 100 गुणा, पुण्य वन में अथवा
बगीचे में 1000 गुना फल मिलता है, देवालय में करोड़ गुना, मेरे निकट अनंत गुना फल होता है। सूर्य, अग्नि, चंद्र, चंद्रमा, रुद्र, दीपक, जल, ब्राह्मण और गऊओं के निकट जप करना बड़ा उत्तम है। पूर्व की ओर मुख होकर जप से वशीकरण, दक्षिण की ओर अभिचार, पश्चिम की ओर से धन प्राप्ति, उत्तर की ओर शांति। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु से विमुख होकर जप ना करे। नंगा, खुले बाल, कंठ में लपेटे हुए, अशुद्धि में रोना, क्रुद्ध, मद, छींकना, थूकना, जमाई, कुत्ता आदि नीच के दर्शन होने पर आचमन कर जप करे। मेरा और तुम्हारा स्मरण करे, शिव जी और पार्वती जी का। तथा सदाचार युक्त शुद्धता से जप करने से मंगल होता है। आचारः परम धर्म, आचारः परम धनम, आचारः परमाम विद्या, आचार परमागतिम। आचार ही तो परम धर्म है, आचरण शुद्ध आचरण परम धर्म है, यही परम धन है। परम विद्या परम आचार ही गति है। आचारहीन लोक में अपमानित होता है, दूसरे लोक में सुख नहीं मिलता है। आचार से मनुष्य सदाचारी बनता है। हे देवी, मैं कहता हूँ कि सदाचार विहीन पतित अस्यांत्यन्त्यज्यस्य च पश्चाक्षरात् परम नास्ति परित्राणम कलौ युगे। सदाचारहीन पतित अंत्यज के रक्षार्थ इस कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। अतः मंत्रांतरों को छोड़कर पंचाक्षर मंत्र का ही हृदय से जप करना चाहिए। इसके सिद्ध होने पर सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। मेरे प्रसन्न होने से या प्राप्त होने से सभी देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों की तरह इस मंत्र में कोई दोष नहीं है। जो इस पंचाक्षरी मंत्र का भक्ति से कीर्तन करता है, वह श्रवण करता है, सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। शिव शास्त्र में सांभवी शक्ति मंत्र, शिव शास्त्र में सांभवी शक्ति मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा शिव ने वर्णन की है। गुरु के दर्शन मात्र से, स्पर्श से और संभाषण करने से तत्काल जंतु की पाशक्षय कारणी संज्ञा हो जाती है। वही सांभवी दीक्षा कहलाती है। 2 प्रकार की होती है। सांभवी दीक्षा के बारे में भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से, यह दीक्षा शिव ने वर्णन की है। गुरु के दर्शन मात्र से, गुरु के स्पर्श से, संभाषण से, इस पास जो हम पशुओं की तरह बंधे रहते हैं अपने दुर्गुणों से, अपने स्वार्थ से, अपने कर्मेंद्रियों के विषयों से, उस पास का क्षरण हो जाता है और तत्काल जंतु की पाशक्षय कारणी संज्ञा हो जाती है। सांभवी दीक्षा कहलाती है। 2 प्रकार की, एक तीव्रतरा और एक तीव्रा, जिससे शीघ्र ही निवृत्ति होती है। तीव्रा जिससे जीवों के पापों का शोधन हो जाता है। शक्ति ज्ञान देने वाली दीक्षा शिष्य के शरीर में प्रवेश करके योग मार्ग के द्वारा जो गुरु द्वारा की जाती है, ज्ञान चक्षु से होती है। क्रियावती मांत्री दीक्षा कंठ मंडल से पूर्व मंद और मंदतर उद्देश्य से गुरु की बहिर्मार्ग में करनी चाहिए। शिष्यस्तु शिक्षणीत्वाद गुरोर्गौरव कारणात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुर्गुरवो गौरव माचरेत। शिक्षणीय होने से शिष्य गौरव के कारण गुरु कहलाता है। शिक्षणीय होने से शिष्य कहलाता है और गौरव जिसमें होता है वो गुरु कहलाता है। अतः सभी प्रकार से गुरु का गौरव करना चाहिए। जो गुरु से है सो शिव है, जो शिव है वह गुरु है। गुरु और शिव दोनों विद्याएं हैं। जो इस विद्या का गुरु है, शिव विद्या और गुरु का पूजन अधिक लाभदायक है।
सदैव गुरु आज्ञा माननी चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन करने वाला शिष्य शीघ्र ही ज्ञान शक्ति प्राप्त कर लेता है। सभी कार्य गुरु की आज्ञा से रहकर करने चाहिए। गुरु साक्षात देवता है, उनका घर देव मंदिर है। जैसे अग्नि के संपर्क से सोने का मैल निकल जाता है, उसी प्रकार पाप जल जाते हैं। जैसे अग्नि सूखे काठ को जला देती है, तथायमपि संतुष्टो गुरु पापम क्षणादयेत मनसा कर्मणा वाचा गुरु क्रोधम न कारयेत। गुरु के प्रसन्न होने से शिष्य के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। मन वचन और कर्म से कभी भी गुरु को क्रोधित न करे। गुरु के क्रोध से आयु ज्ञान सत्क्रिया नष्ट हो जाती है। गुरु से क्रोध करने वाले के यज्ञ यम नियम नष्ट हो जाते हैं। गुरु से दुर्वचन कहने वाले को नरकों में जाना पड़ता है। जो गुरु का एक दुर्गुण कहलाता है, उसमें 100 दुर्गुण होते हैं। गुरु के गुण कहने से पुण्यों का फल मिलता है। अतः आचारहीन आचारवान भक्त गुरु का प्रिय और हित करे। गुरु जिसने तत्व जाना है, वही परमानंद दिखाने वाला है। ज्ञान रहित मूर्ख गुरु नहीं तार सकता। परिग्रह विनिर्मुक्ता पशुरित्य विधीयते पशु भी प्रेरितश्चापि पशुत्वम नाति वर्तते। आत्मज्ञान के बिना ही तो इसको पशु संज्ञा कहा गया है। पशुओं से प्रेरित पशुपना, इस प्रकार पशुपना निवृत्त हो सकता है। ज्ञानवान गुरु की उपेक्षा न करे। मन वचन कर्म से गुरु का आराधना करे, शुश्रूषा करता रहे। गुरु के प्रसन्न होते ही शिष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं। धन रत्न वस्त्र भूषण सैया और आसन देकर गुरु को प्रसन्न करे। एतानि गुरुवे ददात भक्त्यात् वित्तानुसारतः वित्त साठ्यम न कुर्वी यदि चेत परमाम गति। परम गति की इच्छा हो तो ये वित्त के अनुसार गुरु को निवेदन करे। धन की सठता कंजूसी न करे। जिस समय शिव स्वरूप गुरु के निमित्त अपनी आत्मा प्रदान कर दी जाए, तब यह शरीर शिव का हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। आचार्य रूप को पाकर यह पशु तब सभी पापों का छेदन करके परम पद को प्राप्त होता है। गुरु अपने शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, उत्तम को अधम और अधमों को नीच कार्यों में लगावे। जब ताड़ना देने फटकारने पर शिष्य विषाद को प्राप्त न हो, तो फिर वह शिव संस्कार के कर्म और योग्यता में संयत और शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वाणी मन और कर्म से जो शुद्धता का बोध युक्त हो, उसी का संस्कार करे। स्त्रियों को पति की, पुत्री को पिता की आज्ञा से ही शिव शक्ति भक्ति करनी चाहिए। गुरु के दर्शन, स्पर्श और भाषण से जिसे ज्ञान हो जाता है, उसकी कहीं पराजय फिर नहीं होती है। कबीर गुस गुरु के देश में बस जाने जो कोय, कागाते हंसा बने जाति बरन कुल खोए। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट, ये तन बिस की बेलरी। गुरु अमृत की खान, सिर दीने जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ईस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं है ज्ञान। ईस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। जा घर जम डेरा किया, जीवत भय मसान। उपमन्यु कहने लगे भगवान शंकर से, पवित्र देश में पुण्य दिन में गंधवर्ण रसादि से प्रथम भूमि की परीक्षा करके शिव के शास्त्र के अनुसार विधान से मंडप की कल्पना कर, वेदी बनाकर उसके मध्य में कुंड की कल्पना करे। 8 दिशाओं में ईशान
दिशा के क्रम से प्रधान कुंड बनावे और पश्चिम की ओर से बनाकर उसमें एक प्रधान करके शोभा की कल्पना करे। उसमें सामियाना, ध्वजा और मालाओं से कल्पना करे। वेदी के मध्य में एक मंडप बनावे। रक्त हेमादि विश्चूर्णरीश्वरावाहनोचितम सिंदूरशालिनी वार चूर्णैवात निर्धना। रक्त हेमादि के चूर्ण से ईश्वर का आवाहन करे। निर्धन वो तो सिंदूर शाली निवार के चूर्ण से ईश्वर का आवाहन करे। एक हाथ 2 हाथ का चौड़ा लाल श्वेत कमल बनाकर 8 अष्टदल की कल्पना करके अनेक प्रकार की शोभा की कल्पना कर एक हाथ में आधे हाथ या वेदी के में मंडल स्थापना करे। ब्रीही, जौ, तिल, चावल, सरसों, पुष्प, कुसा बिछाकर शिव घट को स्थापित करे। घट सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का हो। उसमें गंध पुष्प, अक्षत, कुश, दूर्वांकुरों से अर्चन करे। श्वेत सूत्र कंठ में बांधकर 2 नए वस्त्रों से ढक दे। शुद्ध जल से पूर्ण कूर्च, दर्भ, मुष्ट युक्त दिव्य झारी, कटोरा, शंख, चक्र, ऊपर सूत्र के बिना सभी वस्तुओं से अंतरदल में उस कमल की कल्पना करे। चंदन मिश्रित जल से आचमन कर मंडल के पूर्व और पूर्वत मंत्र कुंभ की पूजा कर ईश्वर की महापूजा करे। नंदी गोष्ठ, सागर अथवा पर्वत के समीप देवालय या घर में मंडप आदि के बिना पूर्वोक्त सब विधान करके फिर अग्नि का मंडल और स्थल पिंड करे। यज्ञ की रक्षा करने वाले ईश्वर के पश्चिम मुख से ध्यान करके ईश्वर के दक्षिण और अस्त्र वर्धनी का पूजन करे। मंत्र का कुंभ में स्नान करे। फिर मुख्य आचार्य शिव अग्नि में प्रधान कुंड में चारों ओर दूसरे आचार्य हवन करे। विधि पूर्वक वेद पाठ, मंगलवाचक स्तोत्र पाठ करे। शिव मंत्र, जप, गीत, नृत्य बाजों से सभाओं में बैठने वालों का विधि पूर्वक पूजन करे। पुण्याय वाचन और कर शिव पूजा कर शिष्य के अनुग्रह की इच्छा आचार्य की प्रार्थना करे। प्रसिद्ध देवेश देव्यां समामकम विमोचैनम विश्वेशम घृण्याचा घृणानिधे। हे देव, प्रसन्न होकर मेरी देह में प्रवेश करो। हे कृपा निधे, हे ईश, मुझे दुख से छुड़ाइए। तब मैं कहता हूँ, उस अनुज्ञा को प्राप्त होकर आचार्य हविष्य भक्षण करने वाले व्रती शिष्य को बुलाकर एक बार प्रातः भोजन किए हुए, व्रती किए हुए, प्रातःकाल स्नान कर अपना नित्य कर्म किए हुए को बुलाकर पश्चिम द्वार से के आगे दक्षिण मंडल की ओर कुशा से आसन पर उत्तर मुख किए हुए स्वयं पूर्व मुख को शिष्य के सिर पर जल से प्रोक्षण करे। फूलों से ताड़न कर नेत्रों को अभिमंत्रित दुपट्टे से बांधकर द्वार के से प्रवेश करावे। वह शिष्य गुरु की प्रेरणा से शिव की 3 प्रदक्षिणा करे। फिर प्रभु को पुष्पांजलि देकर उत्तर पूर्व मुख होकर प्राणायाम कर दंडवत कर पृथ्वी में गिरे। फिर गुरु पुष्पांजलि देकर जल छिड़क कर नेत्रों के बंधन खोल दे। शिष्य उस मंगल को देख कर दंडवत शिव को प्रणाम करके फिर आचार्य शिष्य को दक्षिण मंडल की ओर अपने दाहिनी ओर कुशासन पर बिठाए। फिर शिव हव्य से उसका मस्तक और अंगों का आलम्बन करे। शिष्य भी आचार्य को जानकर प्रणाम करे। फिर शिवालय में विधिपूर्वक पूजन कर 3 आहुतियाँ से हवन करे। शिष्य के आगे कर दर्भ से स्पर्श करते हुए आत्मा को विधान कर महादेव को प्रणाम कर नाड़ी संधान करे। शिव शास्त्रोक्त मार्गेण कृत्वा प्राणस्य निर्गमम् शिष्य देह प्रवेशम च स्मृत्वा मंत्रास्तु तप तर्पयेत्। शिव शास्त्रोक्त विधि से प्राणायाम करके शिष्य के शरीर में प्रवेश के निमित्त स्मरण कर मंत्रों को तृप्त करते हुए विनियोग मूल मंत्र से करके 10 आहुति देकर उसी मंत्र से अंग के देवों को तृप्त कर प्रायश्चित को पूर्ण आहुति देकर फिर आचार्य शिव को पूज कर प्रणाम कर अपनी जाति वैश्य का उद्धार करे। इस प्रकार क्षत्रिय का उद्धार करे। फिर विप्रत्व उत्पन्न कराकर शूद्रत्व उत्पन्न कर रुद्र का ही साधन करे।
फिर शिष्य को प्रोक्षण और ताड़न कर आत्मा से आत्मा में स्फूर्यमान होते हुए शिवात्मक को स्मरण करके तंत्र से प्राणायाम के द्वारा पूरक कुंभक रेचक नील बिंदु का स्मरण करके आत्मा से आत्मा का एक ही भाव करे। पवन शोध कर फिर शिव के ग्रहण किए यज्ञोपवीत को शिष्य को देकर 3 आहुतियों से हवन कर पीछे पूर्ण आहुति दे दे। देव के दक्षिण में शिष्य को कुशा के फूलों को के बिछौनों को स्वास्थ्य का सत्य से बिठाकर उत्तर को मुख में प्रांग मुख पूर्व को कर बैठकर सिद्ध किए पूर्ण घट में से आचार्य शिष्य के ऊपर जल छिड़के। फिर से स्नान के जल से पहुंचकर श्वेत वस्त्र धारण कर सारे शरीर से अलंकृत हो शिष्य हाथ जोड़कर मंडप में जाए। फिर गुरु की आज्ञा से शिष्य शिव अग्नि गुरु के निकट दीक्षा वाक्य का उच्चारण के चाहे प्राण जाते रहें सिर का छेदन हो जाए परंतु बिना शिवार्चन किए भोजन करना उचित नहीं है। निरंतर भोग लगाकर देव का आराधन करता रहे तब वह शिव के आश्रम में अधिकारी होगा। सदा गुरु की आज्ञा पालन कर उनके वश में रहे। गुरु के हाथ से भस्म लगाकर करन्यास का कर शिष्य को भस्म रुद्राक्ष दे दे अथवा देव की प्रतिमा लिंगात्मक लेकर पूजा जब ध्यान और साधन करे। शिष्य गुरु द्वारा बताए हुए मार्ग को भक्ति से करता है रहे। शिव शास्त्र का वाचन श्रवण करता रहे। वह संसार के मोह माया से मीरा की तरह उपराम हो जाता है। मित्रों, आज एक तरह से शिवार्चन और दीक्षा सांभवी दीक्षा के बारे में मैंने इसमें वाचन किया, पाठ किया। आप सबको अच्छा लगेगा। और मैंने एक श्लोक अभी बोला था, प्रसीद देव देवेश देह माविश्य मामकम विमोचयिनम विश्वेशम घृण्यच घृणान्वित। हे शिव जी, हे गुरुदेव, हमारा ये गुरु है जिन्हें हमने गुरु बनाया है, जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। पहली तो ये बात है कि गुरु समर्थ हो स्वयं में, और इसका अर्थ ये है इस श्लोक का, हे भगवान शंकर और गुरुदेव, आप मेरे देह में प्रवेश कर जाएं और प्रवेश करके हे कृपानिधि, हे ईश, मुझे दुख से छुड़ाएं। प्रसिद्ध माने प्रसन्न होना। देव देवेश देह माविश्य मामकम, मेरे देह में ही प्रवेश। वैसे तो भगवान शिव बैठे ही हैं शंकर जी, बिना चेतना के कौन जीवित रह सकता है, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। प्रसिद्ध देव देवेश देह माविश्य मामकम विमोचयिनम विश्वेशम घृण्यच घृणान्वित। मुझे दुख से छुड़ाइए। तब मैं कहता हूँ, इस अनुज्ञा को प्राप्त होकर आचार्य हविष्य भक्षण करने वाले व्रती शिष्य को बुलाकर एक बार प्रातः भोजन किए हुए, जो व्रती किए हुए, प्रातः काल स्नान कर अपना नित्य कर्म किए हुए को बुलाकर पश्चिम द्वार के आगे दक्षिण मंडल की ओर कुशों के आसन पर उत्तर मुख किए हुए स्वयं पूर्व मुख हो शिष्य के सिर पर जल से प्रोक्षण करे। यह हमारे मन में सदैव भाव रहना चाहिए। कल आगे की कथा कहूँगा। इसी के साथ मैं आज अपनी कथा को विराम देता हूँ। जय श्री राम।